खाते वक्त फोन क्यों बेटा, पहले खा लो। तेरे पापा सूर्या के रूम में क्यों गए? तुमने ही तो कहा था कि हम उससे कल निपटेंगे। पापा आज तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अरे मैं इन दोनों के बीच में पीस रही हूँ। लो और एक इडली खा लो। नहीं नहीं, मुझे निकलना है। झगड़ा शुरू होने से पहले मुझे निकलना होगा। ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उसे डांटना मत, वो अभी बड़ा हो गया है, उसे बुरा लग सकता है। मेरी गलती है कि मैंने उसे 500 के जगह 1000 रुपए दे दिए। मैं उससे बात करूंगी। चलो जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। मेरा मतलब है। कहा ना जाओ। सूर्या, ए सूर्या, सूर्या। कपड़े बदल लो, हम वॉक पर चलेंगे। वॉक पर चलेंगे। तेरी की शायद डांट पड़ेगी। ठीक है। एक मनुष्य को उम्र के साथ तजुर्बा लेना चाहिए, हमारी सोच बदलनी चाहिए, ठीक से व्यवहार करना चाहिए, सही गलत का पता होना चाहिए, तभी लोग सम्मान करेंगे, सिर्फ तभी तुम्हें समाज इज्जत देगी। पापा। हाँ। सॉरी पापा, मैं और नहीं पीऊंगा। मेरी बात सुनो सूर्या, हमें कुछ चीज़ों पर बातें करनी होंगी। मैं बिजी रहता था, आज मेरा मन किया कि तुमसे थोड़ी बातें करूं। तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 10 लाख लोन लिया था। मेरी आधी तनख्वाह तो इंटरेस्ट में ही खत्म हो जाती है और बचे पैसों से जैसे तैसे घर चलाना पड़ता है। सालों पहले हफ्ते में एक बार तो चिकन या मटन खाते ही थे, पर अभी हम शायद 1 आध महीने में एक बार खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सारे ही पैसे चुकाने होंगे, पर अभी हालात कुछ ठीक नहीं है सूर्या। अगर तुम्हें जॉब मिल जाए तो लोन के पैसे दे पाओगे और घर के खर्चे भी संभल जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं कभी तुम्हें छुट्टियों में बाहर घुमाने नहीं ले गया, तुम्हारे बर्थडे पर कभी अच्छे कपड़े भी नहीं दिला पाया। तुम्हारी माँ के गहने बैंक में गिरवी है। ईश्वर की कृपा से मेघना को एक फ्री सीट मिल गई। मेघना की शादी के लिए कुछ भी जमा नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सूर्या, थोड़ी मेहनत करो और एक जॉब ढूंढ लो। सूर्या, क्या तुम्हें जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ पापा। तो फिर 3 साल हो गए, अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी तो सिनेमा, सिंगिंग या स्पोर्ट्स ऐसा कुछ? नहीं पापा, मुझे जॉब में ही इंटरेस्ट है। बस कहने के लिए मत कहो। नहीं पापा, मुझे जॉब ही करनी है। ठीक है। हमें ये चाय देना। गरम है, ध्यान से। हाँ, तो क्या हाल है? तुम्हारे बैंक लोन का हो गया? कितने हुए?
₹14। मुझे ये पुराने कपड़े नहीं चाहिए, रख दो। रख लो, रात को पहनने के काम आएंगे। मेरे पास रात को पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं, इन्हें वार्डरोब के अंदर रख दो। क्या हुआ माँ? अब तुम हमारे साथ गेस्ट की तरह बिहेव करोगी। अब तो तुम ओकेशन में मिलने आओगी। माँ, ऐसे क्यों सोच रही हो? जब भी तुम्हारा मुझे देखने का मन करे बस बताना, मैं फ्लाइट लेके आ जाऊंगी। तुम कभी भी किसी हॉस्टल में नहीं रही, पता नहीं वो हॉस्टल या रूम साफ होगा या नहीं। हम भी नहीं रहेंगे ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तुम अम्मू के साथ चले जाओ। हाँ, पर किस लिए? मैं चली गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? हमारी बेटी जॉब करने के लिए जा रही है, हौसला बढ़ाने के बजाय तुम उसे डराने लगी हो। अम्मू, क्या पैकिंग हो गई? हाँ। कुछ भूल तो नहीं गई? नहीं पापा, सब कुछ ले लिया। इधर आओ जरा, बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। बताइए पापा। अम्मू, पहली बार अकेली जा रही हो, वहां अलग अलग लोग मिलेंगे, सबसे अच्छे से पेश आना। और हाँ, सब पर भरोसा मत करना, और सबसे जरूरी पर्सनल बातें कभी शेयर मत करना। ठीक है पापा। और रात भर जाग के वो नेटफ्लिक्स सीरीज मत देखना। उसके लिए अलग से टाइम फिक्स कर लेना। हैदराबाद जाने का मतलब ये नहीं कि छोटे कपड़े पहनकर निकलो। कोई फटे हुए कपड़े नहीं, शॉर्ट्स भी नहीं, टाइट कपड़े भी नहीं। खरीदना भी मत, चाहे तो महंगे कपड़े खरीद सकती हो, अच्छे फॉर्मल सूट्स या कुर्ती लेना। और अपनी सैलरी हमें भेजने की जरूरत नहीं है, उसे अपने ऊपर खर्च करना। और हाँ, अपने खर्चों को नोट करके रखना, तभी अपने खर्चों को मैनेज करना सीखोगी। और आखिरी एक और बात, ये सॉफ्टवेयर जॉब कल्चर में पार्टी जाओगी, पब जाओगी, कभी कभी पीने का भी मन होगा, लेकिन इसे आदत मत बनाना, क्योंकि पीने के बाद हम खुद पे अपना कंट्रोल खो देते हैं। अगर पीने का बहुत मन हो तो मैं अच्छी सी बोतल लाऊंगा, दोनों मिलकर पिएंगे, और मम्मी चिकन बना देगी। हाँ, अपनी बेटी से ऐसे कौन बात करता है? तो इसमें गलत क्या है? अगर तुम ज्यादा कंट्रोल करने जाओगी तो सब आउट ऑफ कंट्रोल होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे हाँ, टाइम हो गया, लेट हो जाएगा। वो बैग देना। कृपया ध्यान दे, ट्रेन नंबर 5083। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुम्हारा इंटरव्यू है आज। मैंने कहा ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे डैड Hey. ने ड्रॉप किया? Hey. ठीक Hey. है, ध्यान से चढ़ना। और कोई तंग तो नहीं कर रहा ना? क्या तुम किसी की पिटाई करोगे? ओवर एक्टिंग बंद करो। ठीक है, ध्यान से जाना। ओके, बाय। क्या रे, वो कब तक पहुंचेगी? शाम को 6 बजे पहुंचेगी। तो क्या उसे पिक करने जाएगा तू? नहीं रे स्वामी, उसका भाई पिक करेगा उसे। समझा। नहीं चाहिए। ब्रो, शुक्रिया। क्यों रे रघु, आज तेरा इंटरव्यू था ना, गया नहीं? मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों? HR एक लड़का है, इसीलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। HR लड़का है इसलिए इंटरव्यू में नहीं गया। हाँ, इसलिए ना सॉफ्टवेयर कंपनी वाले फीमेल एम्प्लॉयज प्रेफर करते हैं। हम लोग खुद ही को सपोर्ट नहीं करते, और फिर क्या करते हैं? HR को गाली देते हैं लड़कों को हायर नहीं करने के लिए। हाँ। क्या होगा इसे? स्वामी, 100 रुपए देना, ऑटो वाले को देना है। कैश तो नहीं है, राइस पैकेट चलेगा? राइस पैकेट कौन लेगा? रुको, छोड़िए सब शायद बेवकूफी। मेरे पास दे कैश तो। है। ये हुए 40 और ये 50 है। 90 हुए ना? 10 रुपए तो दे सकता है ना? 10 रुपए ना, पीनट्स के पैकेट से मैनेज करता हूँ। चल ठीक है, चल। भैया, अरे छोड़, मुझे मैनेज करने दे। भैया
अभी बस 90 रुपए है। अगर कहो तो ये मूंगफली के पैकेट दे दूं, रात में काम आ जाएंगे। नहीं, मुझे तो मेरे 10 रुपए ही चाहिए। अच्छा 3 पैकेट चलेगा? मुझे बस अपने पैसे चाहिए। अरे लेकर जा ना। आपके पास चॉकलेट है क्या? क्या चॉकलेट? चॉकलेट क्यों? बच्चों के लिए? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। ग, ग, दो अब। ये लो 5 स्टार, दे देना गर्लफ्रेंड को। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ? देखा, इसकी भी गर्लफ्रेंड है। ये कैसी किस्मत है, बेकार जिंदगी। इसकी भी एक गर्लफ्रेंड है? क्या हुआ, उसे भेज दिया? याद भी मत दिलाना उसका। क्यों रे सूर्या, पिछले 10 दिनों से दिखा नहीं? इसके डैड ने मोटिवेट किया था कि ये कोई जॉब कर ले, तो इसने पिछले 10 दिन बहुत मेहनत की। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा चाहते हैं मुझे एक जॉब मिल जाए। क्यों? जब तक पिता ने नहीं बताया एहसास नहीं हुआ? अगर मोटिवेशन से कुछ होता तो दुनिया अलग ही होती। क्या लगता है इतने सारे मोटिवेटर्स है क्यों? अगर ऐसी बात होती ना तो यहाँ पान की दुकान से ज्यादा मोटिवेटर्स की दुकान होती। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लोग बदलते हैं। अच्छा पता है असली मोटिवेशन होती क्या है? जब हमारे मम्मी पापा टीचर जब वो इमोशनली बातें करते हैं ना, तब अंदर एक आग जलती है। ऐसा लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले दिन किताबें फुल फोकस से पढ़ते हैं, दूसरे दिन थोड़ा फोकस कम, तीसरे दिन थोड़ा और कम, चौथे दिन हाँ पढ़ लेंगे कभी ना कभी, 10वें दिन वो हमारे साथ आके फिर से बैठ जाएंगे। और पता है ये आगे क्या होता है? यही है रियलिटी। ये बात तो है। हाँ हाँ, मेरे पिता ने भी मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की थी, मुंह से, हाथ से और पैर से भी, चप्पल से भी ट्राई किया था। क्या हुआ? तो क्या हम नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, बिना सोचे ये हो जाएगा। हालात सिखा देगी, बस हमें ट्राई करते रहना चाहिए। लाइफ इज सिंपल सूर्या, गलतियां करो और उससे सीखो, बस इतना ही। इमोशनल मत होना, बी प्रैक्टिकल यार। हमें रियलिटी में जीना चाहिए। तो क्या तुम लोगों को जॉब मिलेगी ही नहीं? इंजीनियरिंग के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, कैंपस से जॉब ले लो, जॉब तो मिल गई ना तो सब खुश। दूसरा, कैंपस में जॉब नहीं मिली तो अगले 3 साल मजे करो माँ बाप के तानों के साथ। फिर हम जाकर कोई कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और फेक एक्सपीरियंस से जॉब ले लेंगे। अच्छा सूर्या, किस बेसिस पर ट्राई कर रहे थे? मैनुअल टेस्टिंग में कर रहा हूँ। हाँ, रिक्वायरमेंट कॉल्स आती है? हाँ, कुछ आती है। ऑटोमेशन ट्राई कर लो, काफी रिक्वायरमेंट्स है। दरअसल एक नई लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है ना स्वामी। और नहीं तो क्या। हाँ, एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए तो बुक्स काफी भारी लगने लगती है। ये लाइटर बिल्कुल मेरे लाइफ की तरह ही है। लो मैं आ गया। क्या रे वर्जिन, आज लंच पे क्या है? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो यार। ये बढ़िया है। ये लो चिकन बिरयानी। ओ, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो कहा था तुम हमसे तब तक नहीं मिलोगे जब तक जॉब नहीं मिल जाती। मेरी आंखें तो पहले बंद थी ना, पर आज शिवा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ? हाँ। लेग पीस मेरे लिए है। लेग पीस से काम तो नहीं होगा, ब्रेस्ट पीस चाहिए। बस भी कर यार। अरे ये लंच टाइम पे आने वाली कॉल्स। बताइए सर। कब से बैठा हूँ मैं? सर दरअसल मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, मैं आसपास ही हूँ। मैं मैप चेक कर रहा हूँ, तुम कब से एक ही जगह पर खड़े हो? खाना लेके जल्दी आओ। जी ठीक है सर। ब्रो, वो लेग पीस मेरी है। अरे वो कह रहा है कि मैं मैप में घूम नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ करना होगा। छोटू इधर आ। मैप में ही घूम कर दिखाना है ना, मैं सबक सिखाता हूँ। क्या हुआ भाई? छोटू, इस फोन को लेकर जरा इधर उधर घूम कर आना। ठीक अगर है। कोई कॉल आए तो मेरे पास लाना। मुझे क्या मिलेगा? ये लेग पीस ले ले, जब कॉल आए तो मेरे पास ठीक लाना। है। वो डब्बा देना जरा। अरे सुब्बू, हाँ, कैसा रहा इंटरव्यू? टेक्निकल में हार गया। थोड़ी बिरयानी खा लो। अगले हफ्ते के इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ये तो बिल्कुल किताबी कीड़ा है। मुझे दे।
बहुत सारी कॉल्स आई है। ये कस्टमर्स मुझे कभी शांति से खाने क्यों नहीं देते? हाँ, अगर उनका खाना तुम खाते रहोगे तो वो शांत कैसे रहेंगे? हाँ, तुम भी तो खा ही रहे हो। सही है। जी सर। तुम आओगे कब? तुम्हारी तो कंप्लेन करूंगा। सर मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे? सर आपने ही तो कहा जल्दी आने को, मैं तेजी से आया और एक्सीडेंट हो गया। पर मैप में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। अरे सर, एक छोटा बच्चा यहाँ रोड पर रो रहा है सर, आप चाहे तो खुद आवाज सुन ले। स्वामी रोना जरा, ऐसे रो जैसे एक्सीडेंट हुआ है। अरे मेरी टांग टूट गई रे, कोई एम्बुलेंस बुला दो रे। सर आपने सुना ना? ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। ठीक है सर, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे दे तो मैं अपने पैसों से खाना लाऊंगा सर, वो भी फास्ट। ठीक है, ले आओ। तेज मत चलाना, धीरे आना। ओके सर। ये कस्टमर तो बड़ा ही बेवकूफ आदमी है यार, देना जरा। हे, हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने खाना लाने को कहा, पर हमने तो पहले ही सब खा लिया है। स्वामी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ? ए सूर्या, उस कवर में क्या है? ये शिवा सुबह हमारे लिए बिरयानी लाया था। भाई काम बन गया, लाओ मुझे दो। हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बस 60 रुपए की बिरयानी है, पकड़े जाओगे। अरे कोई बात नहीं, सारी बिरयानी एक जैसी होती है। ये ब्रांड के नाम पे हमें गधा बनाते ये हैं। काफी होगा। पर टेस्ट से तो पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, कोई भी आइटम जब हम किसी ब्रांडेड बॉक्स में रखते हैं, उन्हें लगता है ये उधर का ही खाना है। लोगों को कलर याद होती है, टेस्ट नहीं। ये आज के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ना एक टाइम पे छोटी दुकानें थी। ये तो बस कस्टमर्स को फंसाने के लिए रेस्टोरेंट्स बने हैं। खाने का असली टेस्ट तो ठेले वाले दुकान पर है। हाँ, इसका ढक्कन कहाँ है? अरे ये ढक्कन भी खा जाएगा क्या? हट। अरे ठीक है भाई, कस्टमर सच में बहुत भूखा है, मैं ये वापस देकर आता सब हूँ। ठीक है ना? अरे बस कर यार, मैं उसे मैनेज कर लूंगा। ठीक है भाई। बाय। चलते हैं। नींद आ रही है। हाँ भाई। बिरयानी का टेस्ट बढ़िया था ना? सब्जी देना लक्ष्मी। थोड़ी और लोगी? लक्ष्मी, सब्जी तो बहुत कम है। हमारे पास सब्जियां नहीं हैं इसलिए। हाँ, सूर्या ने खा लिया? तो ये है असली बात। लक्ष्मी, छाछ देना। मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे दही दे दो, ठीक है? थोड़ी छाछ ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पेट भर गया मेरा। अरे ले लो थोड़ा सा। मैं बाद में ले लूंगी, ठीक है? ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो खाना नहीं चाहती तो उसके ग्लास में थोड़ा छाछ दे दो ना। हाँ ठीक है। ए सूर्या, खाना खा लो। मैं डिनर कर चुका हूँ, आप लोग खा लो। क्या खाया तुमने? तुम आजकल बहुत बाहर का खाना खा रहे हो। चलो ठीक है। अच्छा तू घर जा, मुझे थोड़ा काम है। हे, हाँ बाकी के पैसे दो, माँ को देना है। हाँ, खुले देने हैं। माँ ने 500 दिया था, 280 खर्च किए, 220 तो रह गए ना, दे दो। वो छोड़, तू मैथ्स में स्ट्रांग है ना, संभाल लेना। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, दे दो। अरे जाना। अरे दो तुझे ना। अंदर जाने बोला ना। ओके, आते समय किटकैट ले आना। हाँ ठीक है। हाँ हेलो। हाँ सीनियर। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। ओह अच्छा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है। सीनियर, हम रोड पर हैं। तो क्या हुआ,
रोड ही तो है, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। बात किसी की देखने की नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया, तुम्हें हक करने का मन नहीं कर रहा? क्यों नहीं सीनियर, पर ऐसे रोड पर नहीं। जब मैं बाइक पे बैठूंगी तब हक कर लूंगी। और मैं? मुझे क्या पता। हाँ चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता सीनियर, जहाँ तुम्हारा मन हो वही चलो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरे पास बस 200 रुपये ही है। मेरा वो मतलब नहीं था। ये जगह बिल्कुल हमारे कॉलेज कैंटीन जैसी है, और ऊपर से तुमने मुझे हमेशा ब्लैक फॉरेस्ट ही खिलाया, और तभी से ये मेरा फेवरेट है। प्लीज दोबारा ऐसी बातें मत करना, मेरे पास पैसे हैं ना। अच्छा, तुमने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है? वैल्यूटेक में मिली है। सब लोग कह रहे थे अच्छी कंपनी है। और मेरी सैलरी 35 के है। यहाँ की हॉस्टल और बाकी खर्चों में 10,000 निकालने के बाद हमारे पास 25,000 बचेंगे। पैसों की जरूरत हो तो बताना। वो स्वामी और अर्जुन कैसे हैं? बहुत दिन हो गए नहीं मिले। अंजलि, एक मिनट रुकना सीनियर। क्या यार? सॉरी सीनियर, माँ की रिश्तेदार थी तो बात करनी पड़ी। इतनी देर तक तुम उन्हें बता सकती थी कि तुम ऑफिस में हो और बाद में कॉल करोगी। अब इधर मेरा क्या काम होगा? अगर मैंने उनका फोन ऐसे ही काट दिया तो उनको शक हो जाएगा, इसीलिए जब तक वो फोन ना रखे मैं बात करती हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद हम आराम से बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? और क्या सीनियर, टाइम पर खाना खा लेना और किसी लड़के से बात अच्छा। मत करना। मैं भी उन्हें हाँ बोल देती हूँ। लड़कों से? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनके साथ कुछ गलत कर रही हो? तो मैं ऐसा करती ही नहीं सीनियर। अंजलि, आ, हे, रुको, आराम से बैठो, बात करो। हाँ पापा बोलिए। वहाँ सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब ठीक है पापा। सब ठीक है। अच्छा, ये आवाज कैसी है? अभी तुम हो कहाँ पर? हाँ, मैं जरा कुछ सामान लेने के लिए यहाँ बाहर आई आप थी। बोल सकती हो। ओह अच्छा, ठीक है। अब पढ़ाई भी खत्म हो गई और तुम्हें अच्छी जॉब भी मिल गई, तो अब लड़के देखना शुरू कर दो। पापा अभी तक तो मैंने अपना सामान भी नहीं खोला है, और इतने में आप शादी की बात छेड़ रहे हैं। अभी मतलब तुरंत नहीं। वो भीमावरम वाले अंकल है ना, उनका बेटा बेंगलुरु में जॉब करता है। 2 लाख की सैलरी है। तुम्हारे रिश्ते के लिए पूछ रहे थे। हेलो अम्मू। देखिए पापा, मुझे इस वक्त शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, अभी तक तो मेरे घर पे मेरी जॉब जरूरी थी, पर अब तुम्हारे लिए भी है। मेरी सेक जॉब पे अब कितना प्रेशर है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ये सब बोलना जितना आसान है उतना करना नहीं होता। हे चुप चुप, कुछ मत बोलो, चुप रहो। अब चलो चलते हैं। हम्म, चलो।
अपना हाथ देना। बैठो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता, जहाँ तुम्हारा मन हो वही चलो।